आज 11 अगस्त और 11 से बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण न्यूज है उनको देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जीआईएस जो हमारे साथियों का कटता है 31 मार्च 2014 के बाद जो भी नियुक्त हुए हैं हमारे परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी हैं उनकी सूचना उपलब्ध करवाने के संबंध में कासगंज कार्यालय वित्त एवं लेखा अधिकारी के ओर से ये लेटर जारी किया गया है। तो यहाँ पर लिखा है 31 मार्च 2014 के बाद एवं 31 मार्च 2014 के पूर्व नियुक्त बेसिक शिक्षा परिषद विद्यालय में कार्यरत शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों की सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में, यानी कि सभी की एक तरीके से माने, क्योंकि पहले भी 31 मार्च 2014 के और 31 मार्च 2014 के बाद भी। तो इसमें क्या है कि अभी तक जो पॉलिसियाँ चल रही थी सामूहिक जीआईएस वाली बीमा वाली पॉलिसी, वो 4,521 और 1,16,846 वो बंद की जा चुकी हैं के संबंध में उल्लेख किया गया है। अस्तु आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि माह अगस्त 2022 के वेतन बिल में सामूहिक बीमा धनराशि की कटौती को बंद करते हुए वेतन बिल अद्यव हस्ताक्षरी कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें। तो ये समस्त प्रबंधक प्रधानाचार्य सहायता प्राप्त अशासकीय सहायता प्राप्त जो स्कूल हैं उनके लिए ये लेटर लिखा गया है। अब यहाँ पर देखेंगे डीबीटी से संबंधित शैक्षिक सत्र 22-23 में डीबीटी क्रियान्वयन में छूटे विषय जो अवशेष छात्र छात्रा हैं उनके संबंध में एक आदेश जारी किया गया है। और इसमें जो आदेश है वो इस प्रकार से 1200 रुपये जिस प्रकार से सभी गार्जियंस को देना है, जिसमें माता पिता वरीयता के आधार पर, उसके बाद में अभिभावक के हो। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं वो नोट करने वाले हैं। सबसे पहले प्रेरणा पोर्टल पर अंकित कतिपय विद्यालयों का विवरण यूडाइस पोर्टल के अनुरूप न होने के कारण उन विद्यालयों के बच्चे डीबीटी की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाए हैं। ऐसे विद्यालयों की सूची प्रेरणा पोर्टल के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लॉगिन पर उपलब्ध है। इन विद्यालयों के विवरण को यूडाइस से मिलान कर 2 दिवसों के अंदर पूर्ण एवं सही किया जाए, सबसे फर्स्ट बात। और उसी प्रकार से आधार नॉट अवेलेबल, जैसे किसी बच्चे का आधार नहीं बना है तो नॉट अवेलेबल में जाने के बाद में उसे भी आप भर दें। इसके बाद में यदि किसी प्रकार का अटैम्प्ट 0 दिखा रहे थे तो वो भी 3 अटैम्प्ट फिर से इशू कर दिए गए हैं तो उनको भी आप भर दें। अतः इन बच्चों का अद्यतन आधार विवरण इंटरनेट से डाउनलोड कर अगले 1 सप्ताह में प्रमाणीकरण का कार्य पूर्ण कर लें। इसके बाद प्रथम चरण में कतिपय अभिभावकों के बैंक खाते आधार से सीड नहीं पाए गए हैं। ऐसे अभिभावकों का विवरण अध्यापक के मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है तथा उसका संख्यात्मक विवरण डीबीटी पोर्टल के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लॉगिन और खंड शिक्षा अधिकारी लॉगिन पर भी प्रदर्शित है। उन अभिभावकों को प्रेरित कर उनके बैंक खातों को आधार से सीड कराए जाने के संबंध में भी सुनिश्चित किया जाए। इसके बाद प्रथम चरण में कतिपय छात्र छात्राओं के विवरण को सस्पेक्टेड के रूप में चिन्हित किया गया है, जिनका विवरण डीबीटी पोर्टल के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लॉगिन और खंड शिक्षा अधिकारी लॉगिन में प्रदर्शित है। उन बच्चों के विवरणों को गहनता से परीक्षण किया जाने की आवश्यकता है। इसके बाद में विवरण परीक्षण कर 1 सप्ताह के अंदर सत्यापित किया जाएगा। वहीं पर देखें तो रक्षाबंधन के अवसर पर 11 अगस्त को अवकाश यहाँ पर घोषित कर दिया गया है, जबकि सचिवी आदेश जो है वो 12 तारीख का है। तो ये आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलिया की ओर से आदेश जारी किया गया है और यहाँ पर 11 तारीख को अवकाश घोषित किया गया है। 11 तारीख को समस्त परिषदीय मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त कार्यालय बंद रहेंगे और 12 तारीख को पूर्व की भांति खोलेंगे। नगर क्षेत्र में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रभात फेरी का आयोजन किया जाएगा। देश के मुख्य न्यायाधीश 49वें मुख्य न्यायाधीश यू ललित बन चुके हैं। तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस उदय उमेश ललित को बुधवार को देश का 49वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया है। राष्ट्रपति ने उनके नियुक्ति आदेश पर हस्ताक्षर किए। जस्टिस ललित 27 अगस्त को सीजेआई का पदभार ग्रहण करेंगे। मुख्य न्यायाधीश NV रमना 26 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे।